तो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इनहेलेशन और स्प्रेज डिस्कस नहीं किया था, तो आज के लेक्चर में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने सिस्टम्स ऑफ एरोसोल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हमने इसके जो है ना डिस्कस कर ली थी, कोल्ड प्रेशर कंप्रेस्ड और रोटरी मेथड। तो इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने इसकी टेस्टिंग भी डिटेल में डिस्कस की थी। अब हम आते हैं, हमारा टॉपिक है इनहेलेशंस। तो इनहेलेशन की डिफ़ाइन ये है कि हमारे पास ड्रग्स होती हैं सोल्यूशन या सस्पेंशन फॉर्म में, उनको हम ओरल या नेज़ल रूट के ज़रिए इनको एडमिनिस्टर करते हैं और हमारे रिस्पायरेटरी रूट तक ये जाती हैं और वहाँ जाके अपना लोकल या सिस्टेमिक एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इनहेलेशन आर ड्रग्स और सोल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ वन और मोर ड्रग सब्सटेंसेस administered to the nasal or oral respiratory route for local or systemic action. Certain gases such as oxygen and ether are administered by inhalation as are finely powdered drug substances and solutions of drug administered as fine mist. तो कुछ गैसेस हमारे पास ऑक्सीजन या ईथर वगैरह, उनको हम इनहेलेशन में एडमिनिस्टर करते हैं फाइन पाउडर ड्रग सब्सटेंसेस की फॉर्म में, या इनको फाइन मिस्ट फॉर्म में हम इनके सोल्यूशन को एडमिनिस्टर करते हैं। Drugs may be administered for their local action on the bronchial tree or for their systemic effects through the absorption from the lungs. तो ड्रग्स को हम लोकल एक्शन के लिए ब्रोंकल ट्री पे एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर हम सिस्टेमिक एक्शन के लिए उनके अब्जॉर्प्शन के ज़रिए हम उनको लंग्स तक लेके जाते हैं। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें उन्होंने हमें शो करवाया क्रोमालिन सोडियम एग्जाम्पल दिखाई गई है हमारे पास व्हीकल इनहेलेशन के। तो हमारे पास जो है ना स्टीराइल वाटर फॉर इनहेलेशन है, सोडियम क्लोराइड फॉर इनहेलेशन है। तो ये व्हीकल्स हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास न्यूबलाइज़र आ जाते हैं। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, हमारे पास न्यूबलाइज़र है, उसमें न्यूबलाइज़र कप है, माउथ पीस है, उसकी फिर ट्यूब है, उसका कंप्रेसर है। तो हम इसके अपरेटस डिस्कस करते हैं। इसका अपरेटस में हमारे पास एक एटोमाइजिंग यूनिट होता है जिसके अंदर एक बल्बलेस गैस चैम्बर होता है, इसको एंड पे एक रबड़ बल्ब होता है। तो जिसको हम डिप्रेस करते हैं और मेडिकेटेड सोल्यूशन को हम ना ग्लास ट्यूब से बाहर निकालते हैं या फिर ब्रोकन फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में एयर स्ट्रीम से पास आउट करते हैं। इन पार्टिकल्स की जो रेंज होती है 0.5 to 5 mm होती है। लार्जर हैवियर ड्रॉपलेट्स ऑफ द मिस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। ज़्यादा हैवी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मिस्ट फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट फॉल बैक इनटू द रिजर्वायर और मेडिकेटेड लिक्विड। तो वो हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो वापस चले जाते हैं, बाहर नहीं आते। लाइटर पार्टिकल्स जो है ना वो हमारे पास एयर स्ट्रीम के थ्रू जो है ना हम इनहेल करते हैं उनको रबड़ बल के ज़रिए, तो माउथ में या जहाँ पे भी हमने लेना होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक बेबी बैठा है, उसने न्यूबलाइज़र लिया हुआ है, इनहेल कर रहा है। तो अगर हम एज अ फार्मासिस्ट न्यूबलाइज़र का रोल देखें तो हमें जो है ना पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि वो इसको प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज़ करें। इसके अलावा हमने जो है ना पेशेंट्स को ये भी बताना होता है कि वो माउथ की ड्राइनेस को किस तरह से कोप करें, इसको किस तरह से सॉल्व करें, और हमने इसके प्रॉपर क्लीननेस, इसको न्यूबलाइज़र को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद किस तरह से इसको क्लीन करना है, वो सब भी हमने एक्सप्लेन करना होता है। तो इसके अलावा जो है ना हमें पेशेंट्स को ये भी बताना होता है कि जो है ना कि वो पेशेंट्स कौन सा वेपराइज़र या ह्यूमिडिफायर जो है ना वो नीड के मुताबिक सेलेक्ट करें। तो पर्सनल नीड्स के मुताबिक ये वेपराइज़र या ह्यूमिडिफायर सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनहेलेंट्स आर ड्रग्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दैट आर बाय ऑफ देयर हाई प्रेशर कैन बी कैरिड बाय एन एयर करंट इनटू द नेजल पैसेज वेयर दे एक्सर्ट देयर इफेक्ट। तो इनको हमने जो है ना ड्रग्स को या ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को हमने हाई वेपर प्रेशर पे एयर करंट के ज़रिए नेजल पैसेज तक जाके लेके जाना होता है, इन्हें वहाँ जाकर उन्हें अपना इफेक्ट एक्सर्ट करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। डिवाइस दैट होल्ड्स द ड्रग एंड फ्रॉम विच दे आर एडमिनिस्टर इन इज़ एन इनहेलर। इसके अलावा इसकी सिंपल डिफाइन है कि वो डिवाइस जो ड्रग को होल्ड करती है और फिर उस एडमिनिस्टर करवाती है उसको इनहेलर कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इनहेलर है। इसके अलावा मीटर डोज इनहेलर के ये पार्ट्स बताए हुए हैं। फर्स्ट कनिस्टर है, उसके बाद प्लास्टिक होल्डर है, इसके बाद प्रोपेलेंट और ड्रग सस्पेंशन वगैरह इसके अंदर होती है, फिर मैटरिंग वाल्व है, फिर माउथ पीस है, और उसके बाद एरोसोल इसमें से जब इसमें प्रेस करेंगे तो वो इजेक्ट होगा। इसके एग्जांपल हमारे पास अमाइल नाइट्रेट यूएसपी है, प्रोपाइल हेक्साडिन इनहेलेंट यूएसपी वगैरह है। तो ये आप इसकी मार्केट में भी देख सकते हैं, इस तरह इस फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम इसके रिस्क और इफेक्ट्स देखें तो इट इज़ अ क्लियर येलोविश वोलेटाइल लिक्विड दैट एक्ट्स एज अ वेजोडाइलेटर। ये क्लियर येलोविश वोलेटाइल लिक्विड है जो कि वेजोडाइलेटर के तौर पे एक्ट करता है।
इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ सील्ड ग्लास वाइल दैट आर कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव ग्लास क्लॉथ। इसको हम सील्ड ग्लास वाइल्स के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि उसके ऊपर फिर हमने एक प्रोटेक्टिव क्लॉथ भी गाज क्लॉथ अटैच किया होता है। जब हम इसकी सील को हाथ से या फिंगर टिप्स वगैरह से ब्रोक करते हैं तो हमारे पास जो लिक्विड होता है वो इसी क्लॉथ में सोक अप हो जाता है और उसके बाद फिर हम उसके वेपर्स को इनहेल कर लेते हैं। और यह अंजाइनल पेन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, इसका रैपिड एक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपाइल हेक्साडिन इनहेलेंट। ये एक हमारे पास लिक्विड एड्रीनर्जिक एजेंट है। एड्रीनर्जिक जो वैज़ोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, यह आहिस्ता आहिस्ता रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइज होता है, वोलेटाइल हो जाता है। ऑफिशियल इनहेलेंट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल रोल्स ऑफ सुटेबल मटेरियल अमर्जिनेटेड विद प्रोपाइल हेक्साडिन यूजली aromatized to mask its amine like odor and contained in a suitable inhaler। तो ऑफिशियल इनहेलर्स हमारे पास सिलेंड्रिकल रोल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर aromatized होता है ताकि ये अमाइन लाइक ऑडर को जो है ना मास्क कर सकें। वेपर ऑफ द ड्रग इज़ इनहेल टू द नोस्ट्रिल्स। इसके जो वेपर्स होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स तक इनहेल करते हैं जब हमें ज़रूरत हो। टू रिलीव नेजल कंजेशन ड्यू टू कोल्ड एंड हे फीवर। जब हमारे पास हमें कोल्ड फीवर हो या हे फीवर टाइप हो तब हम इसके वेपर्स को एडमिनिस्टर करते हैं नोस्ट्रिल्स तक, ताकि हम नेजल कंजेशन वगैरह को रिलीफ दे सकें। एयर ब्लॉक, प्रेशर, पेन, एयर ट्रैवलर्स वगैरह को भी रिलीव करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रेस। स्प्रेज की अगर हम इजी डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि स्प्रेज आर मेडिसिनल एटोमाइजर्स विच इमिट्स मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स। तो स्प्रेज हमारे पास मेडिसिनल एटोमाइजर्स हैं जो कि हमारे पास मेडिकेशन को फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इजेक्ट करते हैं, इमिट करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास मेडिसिनल एटोमाइजर्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आए तो स्प्रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट्स टू ब्रेक अप solution to small particles so that it may effectively spread और facilitate spraying of powder। स्प्रेज क्या होते हैं हमारे पास, उनके अंदर कोर्स पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको बाद में हमने स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल पीसीज में हमने इसको ब्रेक करना होता है ताकि वो फिर जाके आगे इफेक्टिवली अपना स्प्रेइंग जो एक्शन है वो परफॉर्म करें। फॉर दिस पर्पज सेवरल मैकेनिकल डिवाइसेज आर कॉमनली इम्प्लॉयड। इस मकसद के लिए बहुत सारी डिवाइसेस हैं वो यूज़ की जाती हैं। प्लास्टिक स्प्रे बॉटल्स को जो हम जेंटली स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें से हमारे पास उसका कंटेंट बाय स्प्रे हो जाता है और ये ज़्यादा फेमस मेथड है। ये हमारे पास नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा कॉस्मेटिकली बॉडी डिओड्रेंट प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। ये हमारे पास वन वे पंप की डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसके बाद रिसेंटली वन वे पम्प स्प्रेज हैव बीन डेवलप टू डिलीवर मेडिकेशन टू दी नोज। रिसेंटली वन वे पम्प जो है ना नोज तक मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए ये हमारे पास डेवलप किया गया है। दी स्प्रेज आर यूज्ड फॉर बोथ प्रिस्क्रिप्शन सच एज नेसलाइड एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन सच एज नोस्ट्रिल मेडिसिन। तो ये स्प्रे हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन पे भी और नॉन प्रिस्क्रिप्शन पे भी ये यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वन वे पंप अगर हम देखें तो एडवांटेजेस ऑफ दीज ओवर कन्वेंशनल स्प्रेज दैट द डिज़ाइन प्रिवेंट्स ड्रॉबैक कंटामिनेशन ऑफ नेजल फ्लूइड्स टू द बॉटल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है ना हमारे पास नेजल फ्लूइड्स में जो कंटामिनेशन वगैरह होती है तो ये उसको प्रिवेंट करता है। इसका मेन ये है इसके एटोमाइज़र की ये हमारे पास डायग्राम है। ये हमारे पास एक कॉमन टाइप ऑफ एटोमाइज़र है, एंसल में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एटोमाइज़र टाइप ऑफ स्प्रे दैट इमिट्स मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, फाइन ड्रॉपलेट्स। एटोमाइज़र क्या है हमारे पास स्प्रे की एक टाइप है जो मेडिकेशन को फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इमिट करता है। एयर फोर्स इनटू रेजरवायर काजेज द लिक्विड टू राइज इन अ स्मॉल डिप ट्यूब फोर्सिंग द सोल्यूशन अप इनटू द स्ट्रीम ऑफ एयर एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर हम जो है ना फोर्स करते हैं सोल्यूशन को ताकि वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में डिप ट्यूब से होता हुआ वहाँ से पास आउट हो एयर एंड द सोल्यूशन आर फोर्स थ्रू अ जेट ओपनिंग एंड द लिक्विड ब्रोकन अप टू स्प्रे ड्रॉपलेट्स बीइंग कैरिड बाय द एयर स्ट्रीम। तो एयर और सोल्यूशन को हम फोर्स करते हैं वो जेट ओपनिंग से लिक्विड्स को लिक्विड स्प्रे की फॉर्म में जो होता है उसको पास आउट करते हैं और इस तरह से हमारे पास ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना स्प्रे के वो एयर स्ट्रीम से पास आउट हो के आ जाते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो मैनी स्प्रेज आर यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन बिकॉज नेजल स्प्रे कैन डिलीवर्ड मेडिकेशन सिस्टेमिकली। तो ये बहुत सारी स्प्रेज हमारे पास नेजल कंजेशन को रिलीव करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होते हैं। नेजल स्प्रे कैन डिलीवर मेडिकेशन सिस्टेमिकली। तो नेजल स्प्रेज क्या करते हैं, मेडिकेशन को सिस्टेमिकली डिलीवर करते हैं। मोस्ट स्प्रेज आर यूज्ड अगेंस्ट द सनबर्न, हीट बर्न और लोकल एस्थेटिक्स, एंटीसेप्टिक, स्किन प्रोटेक्टर्स एंड एंटीप्यूरिटिक्स। बहुत सारे स्प्रेज हमारे पास सन बर्न के, हीट बर्न के लिए उनके अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक्स, एंटीसेप्टिक, स्किन
प्रोटेक्टेंट्स वगैरह पर ये मुश्तमिल होते हैं। मैनी स्प्रेज आर यूज फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। दी स्प्रेज कंटेन एंटीसेप्टिक्स, डिओड्रेंट्स, फ्लेवरेंट्स में भी इफेक्टिवली एम्प्लॉयड टू रिलीव हेलाइटिस, सोर थ्रोट एंड लेरिंगाइटिस। ये सारी थ्रोट की हमारे पास इन्फेक्शन है। तो बहुत सारे स्प्रेज थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। मैनी स्प्रेज यूज टू ट्रीट दी एथलीट फुट एंड अदर फंगल इन्फेक्शन। इसके अलावा ये स्प्रेज जो है ना फंगल इन्फेक्शन जो एथलीट फूड वगैरह हो जाते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। मैनी कॉस्मेटिकली स्प्रेज आर अवेलेबल एट फार्मेसीज एंड मार्केट। बहुत सारे जो है ना कॉस्मेटिकल स्प्रेज भी मार्केट में फार्मेसीज पे अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके। होप सो आपको सब क्लियर हो गया हो। थैंक यू।